बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज पीटीआई के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब वो आए थे। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी छुट्टियों के बाद पहले दिन उनकी जो है वो उन्होंने उनकी कोर्ट जो है वो मौजूद थी। पीटीआई काफ़ी दिनों से ये कह रही है कि उनके केसेस नहीं लग रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड के केस जो था वो लगना था वो भी नहीं लगा। और उसके बाद आज क्या हुआ कि पीटीआई के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उनसे क्या गलती हुई और किस वजह से जो मामला है लटक गया एक दफ़ा फिर, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। और अमूमी तौर पर जो पीटीआई के वकला हैं वो कैसे पीटीआई के और इमरान खान के केसेस को लेकर चल रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनको ज़ाहिर सी बात है अभी तक छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन उन केसेस में बहुत कुछ है अगर वकील जो है वो कुछ ना कुछ करें। सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ है। पीटीआई के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब वो आए, खड़े हुए, बात की, हुआ क्या था फिर आगे, मतलब कैसे चल ये चक्कर जो है बना है। देखें, आज की जो खबर बनी है वो शोएब शाहीन साहब का सुप्रीम कोर्ट आना नहीं है। अच्छा। उनका सुप्रीम कोर्ट आकर ना आना है। अच्छा। वो इस तरह से हुआ कि आज रूटीन के केसेस ही चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा छुट्टियों से वापस आए और आज उनका पहला दिन था। और आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पिछले 2-3 दिन में, चूंकि पीटीआई की जानिब से कहा भी जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिस तरह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उससे पहले जमा कराने में जो मुश्किलात हुई हैं, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था। इसी तवक्को में हम भी आज सुबह से पहुंच आए थे कि अगरचे केस कोई अहम नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि शायद कोई खबर इस तरह बन जाती है। आजकल इस तरह के हालात हैं। तो साफी भी अंदर मौजूद थे कमरा अदालत में। तो शोएब शाहीन साहब 11 बजने वाले थे तो कोर्ट रूम में आए पहले, और आकर उन्होंने कहा जी मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो चूंकि 11 बजे फिक्स टाइम है अदालत में वक्फे का, 11 से 11:30 तक, ठीक है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने उन्हें कहा कि आप वक्फे के बाद आ जाएं, हम आपको सुन लेते हैं। हालांकि केस ना लगा हो, दरखास्त ना हो, तो अमूमन अदालतें नहीं सुनती, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तो बिल्कुल नहीं सुनते। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमने देखा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में पीटीआई को ऐसे ही बगैर दरखास्त के सुना गया है। तो आज भी उन्होंने कहा कि आप वक्फे के बाद आए, हम आपको सुन लेते हैं। वक्फा हो गया आधे घंटे का। आधे घंटे के बाद कोर्ट दोबारा शुरू हुई, तो हम सब कोर्ट रूम में थे। शोएब शाहीन साहब इस दौरान शायद उनसे कैलकुलेट ठीक नहीं कर पाए, वो हाई कोर्ट चले गए। उस टाइम हाई कोर्ट साथ ही है, उन्होंने वहां पे जाके तो आपने जो मैं बता देता हूँ आगे। वहां पे क्या हुआ वहां पे ये हुआ कि ये हम वेट कर रहे थे इंटरव्यू जैसे, तो मैंने टाइम देखा तो वो तकरीबन 11:15 से भी ऊपर टाइम था। तो मैंने कहा अभी सुप्रीम कोर्ट से खबर आई थी कि वो कह रहे हैं कि वक्फे के बाद सुनते हैं, तो ये यहाँ पे आ गए। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा जी वो हम बायोमेट्रिक के लिए आए हैं। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे जाते हुए उनसे कुछ बात करने की कोशिश की मीडिया वालों ने, जब वापसी भी करता हूँ, वापस आए तो उन्होंने तफसील के साथ बात की। वहाँ पे 25-30 जो है वो मीडिया से वहाँ बात की, मीडिया से बात की तो तफसील के साथ बात की। वहाँ उन्होंने तफसील के साथ बात करने के बाद रवाना हुए कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। हाँ, बस चाहता मैं उन्हें ठीक है। वो वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बाहर पार्किंग में ही पहुंचे। अंदर अब मैंने क्यों कहा कि मिसकैलकुलेट उनसे शायद हो गया। मैं मार्जिन दे रहा हूँ क्योंकि आज उनके खिलाफ ठीक ठाक माहौल बन चुका है। अच्छा। सोशल मीडिया पर अंदर अमूमन 11:30 बजे जब कोर्ट दोबारा शुरू होती है तो केसेस जो होते हैं वो लगे होते हैं, तो 1, सवा 1, 1:30, बाद 2 भी हो जाते हैं कि कोर्ट तब तक बैठी होती है। ठीक है। आज केसेस इतने नहीं थे, 10 केसेस थे, और उसमें से मोस्टली केसेस वो थे जो इन्फ्रेक्शस हो चुके हुए हैं, जो गैर मौसर हैं। 2018 से इलेक्शन से पहले के कुछ थे, 2016 के कुछ थे, तो वो उन्होंने गैर मौसर होने पे निपटाए हैं। कुछ में नोटिस नहीं इरसाल हुए थे, वो दोबारा नोटिस हुए, तो कोर्ट जल्दी फ्री हो गई। ठीक है। तो केस खत्म हो गए। बेंच ने एक दफा कोर्ट रूम में नजर दौड़ाई। अच्छा। क्यों कोई बंदा है पार्टी ने बात करनी थी, पार्टी नहीं है। ठीक है। अब उसमें देखें 10 केसेस थे, उसमें से भी 1 केस दोबारा उन्होंने कहा गया, इसमें कोई फर्क नहीं था कि थोड़ा सा टाइम और, तो उसमें फिर भी कोई नहीं था। तो शोएब शाहीन साहब नहीं पहुंचे, ना पीटीआई के किसी और वकील को कमरा अदालत में छोड़ कर गए। अच्छा। तो जब कोर्ट में कुछ भी नहीं बचा, हाँ, किसी और को छोड़ के जाना चाहिए था। इतना अहम दिन था। इससे पता चलता है कि पीटीआई की जो कानूनी टीम है ना, उसकी स्ट्रेटजी डे टू डे कहीं पे डिजाइन नहीं हो रही। ये लोग आपस में लिंक्ड नहीं है, ये आपस में लिंक्ड नहीं है। इनको कोई कंट्रोल करने वाला 1-2 फिगर नहीं बैठे हुए, कोई कमेटी नहीं बनी हुई कि किसको किधर भेजना है। बिल्कुल। बस अपने थे, जिसको जिधर नजर आ रहा है रास्ता वो निकल रहा है, वो अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट ही करते होंगे सारे, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं है। डिसिप्लिन ना होने की वजह से ये मामला इस तरह से हो रहा है। वो अंदर नहीं पहुंचे जी,
बाहर हम आए तो आपने कहा वहां वो तफसीली टाक करके आए ना, तो यहाँ भी ये मैंने पिक्चर ली थी आते ही। अच्छा। गेट के बाहर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनको इधर कोई 75 एक माइक लगा हुआ था, छोटा छोटा यूट्यूबर्स का जो माइक होता है, जो ये वाला। तो ऐसे उनको माइक्स लगे हुए थे और बाहर वो जो है ना खिताब फरमा रहे थे यूट्यूबर से कि जी हमारे अच्छा, ये समझ नहीं आई मुझे और हम बड़ा यही बात उन्होंने उन्हीं यूट्यूबर से हाई कोर्ट के बाहर की, और 3 मिनट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दोबारा तफसील से शुरू हो गए। ये मतलब अजीब ही समझ नहीं आई कि मतलब मीडिया पे केस वही ना, उसका उनको जो नुकसान हुआ है वो मेरी नजर में नाकाबिले तलाफी इसलिए है कि आज कोर्ट ऑलमोस्ट जो है ना टाइमली फ्री हो चुकी थी। आज उनकी बात सुन के तो इलेक्शन कमीशन भी दूर नहीं है। सुबह एक और केस में भी डीजी लाल इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, जस्टिस मंसूर वो इम्पोर्टेंट था। हाँ, कि उनकी मौजूदगी में ये बात हो जाती तो नहीं, उनको दोबारा बुलाया जा सकता था। वो साथ वाली कोर्ट में थे तो मतलब हो सकता था, इलेक्शन कमीशन से बुला के पूछा जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर टाइमली ये चले जाते तो 12:15 बजे कोर्ट ओवर हो गई थी। अभी तक कोर्ट का टाइम बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। तो 3-4 घंटे थे, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ना किसी हद तक भी जा सकती थी। हो सकता है फौरन इनकी जो है ना तौहीन अदालत की केस कार्रवाई जो है ना आज ही टेकअप हो जाती, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, और चीजें मतलब मजीद आगे बढ़ती। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कोर्ट रूम नंबर 1 से निकले और डायरेक्ट बाहर आए, कितना टाइम लगा होगा? बिल्कुल नहीं रुके हम। मैं था, समी इब्राहिम साहब थे, सदीक जान साहब थे, राजा बशारत साहब थे, ठीक है जी, अमानत, अब जो थे सारे रिपोर्टर्स। 1-1.5 मिनट लगा होगा आपको? 2 मिनट लगे होंगे? 1-2 मिनट ही लगे। अंदर से उतरे, डायरेक्ट आप आए, हमने कुछ नहीं किया बाहर से। इसका मतलब ये है कि बाहर अगर टाक ना कर रहे होते, आगे में थी मतलब तो टाक ना कर रहे होते तो इस वक्त जो है कोई और टाक कर रहे होते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई एक्शन लिया है या आगे चल पड़ी है। अच्छा, वो मामला बेंच उठ जाए ना, तो उसके बाद जब आपकी दरखास्त ही मौजूद नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं? अब शोएब शान साहब ये कह रहे हैं अपनी सफाई में कि हमने रजिस्ट्रार से दोबारा दरखास्त कर दी है कि हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड में तौहीन अदालत की दरखास्त है उसको फिक्स करें। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम कल इसको फिक्स कर देंगे। पीटीआई के वकील कह रहे हैं कि अगर हमारी टीम मानी थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद नजर नहीं आ रहा? वो उनका मौकफ ये है कि जिस तरह की जमशेद दस्ती साहब की वीडियो आई है या जिस तरह के वीडियोस चल रही हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कुछ सो मोटो भी तो हो सकता था, या खुद से वो दरखास्त तौहीन अदालत की लगा सकते हैं। लेकिन आप दूसरों पे क्यों छोड़ें जब आपकी इतनी बड़ी अपना काम तो पूरा करें ना। मुझे बताएं, पीटीआई पूरी है वकीलों के, कहता हूं कि इनके वकला काफी सारे जो नीचे है ना, जो दिन को सारा टिकटॉक्स बनाते हैं, जी। शाम को ना बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ना उसके पूरी एक फौज भाग कर रही होती है किसी हाई कोर्ट के बाहर, किसी कोर्ट के बाहर जी, कि ये 11 22 है हमारी टीम, ये हर जगह पे पहुंच जाती है। तो उनको एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन में अगर आपने रखा हो ना, ऊपर आपकी एक कमेटी बन जाए सीनियर वकला की, वो डेली टीम्स जो है ना डिवाइड कर दें कि आप फलां कोर्ट में रहेंगे और अगर आपको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे फौरी तो आप वहां पे ये मामला टेकअप कर लेंगे, तो एक चीज डिसिप्लिन हो जाएगी। अब शोएब शाहीन साहब यहाँ पे अकेले थे, बिल्कुल मसला ये भी एक इश्यू था। बिल्कुल वो अकेले थे, वो अपनी सामने कोर्ट में मतलब चले गए, उन्होंने जाके कागजात जमा करवाए। यहाँ उन्होंने सोचा होगा कि मैं 1 बजे वहां पे, वैसे मैं वहां की अगर बात करूं, जो एग्जैक्टली उनका जो काम का वक्त लगे, क्योंकि बाहर ही हम खड़े थे, 3 मिनट लगे होंगे कि वो अंदर गए हैं, बायोमेट्रिक कराया है, आपको पता है बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक कराया, बाहर आए हैं तो 3 मिनट लगे होंगे। तो 3 मिनट में वो बाहर आ चुके थे। इट मीन की काम 3 मिनट की था, तो ये टाके शाके ना होती तो वो पहुंच सकते थे। एक वाकया छोटा सा मैं सुना दूं यहाँ पे, तोशा खाना जो अभी नैब का केस है और ये 190 मिलियन पाउंड केस, ये दोनों केसेस थे यहाँ पे नैब के ना। जमानतें जो है, जब 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए तो नॉन प्रोसिक्यूशन 10 अगस्त को इनकी जमानतें खारिज हो गई। उसके बाद तकरीबन 25 या 28 अगस्त को मैंने एक लिखा ट्विटर पे कि ये पीटीआई की वकला की और उनकी लीगल टीम की नायली है कि उन्होंने इनको चैलेंज ही नहीं किया। नॉन प्रोसिक्यूशन जो चैलेंज हुई है बाकी चैलेंज कर दिए, ये नहीं की। फिर ये हुआ कि उनके वकला जो है वहां पे आगे वजाहत देने, उन्होंने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हालांकि आपको कोई भी केस, कोई भी चीज इस तरह की स्पेसिफिक चैलेंज करनी होती है। आप ये नहीं कह सकते हमारे खिलाफ जी 50 केसेस हैं और उनको ये कर दें वो कर दें, इस तरह नहीं होता। ना सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है ना करेगी। तो वही हुआ कि आगे चलकर फिर इमरान खान साहब जब तोशा खाना में उनकी जो है वो जमानत हुई, उसको रिहाई का जो मामला था, तो उसके आगे जाकर उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस में उनको गिरफ्तारी डाल दी। तो वो एक मैंने देखा था कि आप बार-बार निशानदेही कर रहे थे बार-बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। तो 190 मिलियन पाउंड केस में उन्होंने डाल दी। हालांकि सिमिलर नेचर के मैटर थे और वो उनपे जमानतें बहाल भी हो सकती थी और वो वहां पे भी उनकी जो है वो गलती मौजूद थी। अब एक चीज और बताएं मुझे, आप सुप्रीम कोर्ट का
अच्छा, इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अभी तक दिया है? हमने देखी है और वीडियोस भी हैं, वहाँ पे नजर भी आ रहा है, वहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि इनको वो मतलब कहीं ना कहीं रोका भी जा रहा है, मारा जा रहा है, या कागजात वो छीने जा रहे हैं, या जो तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा है उनको भी रोका जा रही है। सारी चीजें हो रही हैं। मतलब आपके पास कोई इसकी पूरी डिटेल आई है कि जाहिर सी बात सुप्रीम कोर्ट हवा में तो कहीं नहीं करेगी ना इलेक्शन कमीशन कि यार इस हल्के में इस टाइम पे ये मामला हुआ है और उसकी ये एविडेंस है, इस हल्के में ये मामला हुआ है, ये एविडेंस है, और इस कैसे जी 100 जी ऐसे वाकयात है जिसमें हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई कंपाइल डाटा किसी जगह पे इन्होंने नहीं रखा, शायद तो इन्हें अदालत का केस लगे तो उसमें ये लेके आए। अच्छा, रख दें, और एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि इनके साथ अगर ये होगा तो इन्होंने को कंपाइल तो किया होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट हवा में तो नहीं जरूरी है कि कल अगर पूरी बारात इनकी आगे खड़ी होगी तो इन्हें अदालत केस में तो फिर भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, ये अपना एक वकील अपॉइंट करें, वकील एक अपॉइंट करें जो बात करेगा, जो प्रोफेशनल हो और प्रोफेशनली केस पूरा तैयार करे, प्रोफेशनली केस तैयार करे। बिल्कुल, ऐसे सारे एक दूसरे पे छोड़ेंगे तो कल अगर आपके पास होगा कुछ नहीं तो जी के सारा आप कहेंगे सारा कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा है, तो कोर्ट सोशल मीडिया को देख कर फैसला नहीं करवा रही। सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी में सारा कुछ हुआ, उनकी वीडियो, बिल्कुल, तो ये चीजें जो है ना बेसिकली रखने वाली हैं रिकॉर्ड पे। अगर इन्होंने असल में ये भी एक इश्यूज है ना, आपस में भी इनकी उटसलें भी हैं और इख्तिलाफात वकीलों के भी अपने एक वो होता है थोड़ा सा, तो वो इश्यूज भी मेरे ख्याल में इनमें मौजूद है। बहरहाल जो पीटीआई की लीगल टीम, अब क्योंकि पूरी पीटीआई वकील ही पीटीआई है, मतलब बैरिस्टर गोहर अगर वो चेयरमैन है और बाकी सारे भी ऑलमोस्ट तकरीबन 95% पीटीआई वकीलों के साथ ही चल रही है फिलहाल जो है। तो लेकिन मसला ये है कि पीटीआई जो वकील है, अगर पूरी पीटीआई वकीलों के साथ है और उनका जो लीगल एंड है वो कमजोर हो, तो ये बड़ा सवालिया निशान है। उनको इसको जो है पूरा मैं अगेन कहूंगा कि उस अपनी फोर्स को जो उनकी है ना वकला की, उसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो ऐसे मसाइल डेली देखने में आएंगे। अब पीछे जब केस टेकअप हुआ था, जिस दिन आपको याद है कि इनकी खातून वकील आ गई जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ही नहीं रखती, बिल्कुल, तो उस दिन उस केस को टेकअप होने के बाद पूरे मुल्क में पता था कि अब ये इतने बजे सुना जाने लगा है, अब इलेक्शन कमीशन आ गया है, अब फला आ गया, अब फला आ गया। इस्लामाबाद में पीटीआई का कोई एक भी वकील नहीं था जो इधर आ जाता, बैठ जाता, सुन लेता, अपना मौकफ दे देता। कोर्ट ने तो दौरान समाज भी चीफ जज ने पूछा कोई पीटीआई का है यहाँ, बिल्कुल आ जाए, नहीं आया कोई। वो खातून बाद में पहुंची रोस्टम पे जब ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था और उस वक्त नहीं बोलना होता, वो उस वक्त उन्होंने बोलने की कोशिश की और उनका पता चला कि वो हाई कोर्ट की वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी नहीं है, तो ये रवैये नहीं चला करते। उस दिन भी इनका कोई बंदा कि यहाँ होना चाहिए था। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला उस दिन, ये जी सारे डीसी चेंज हो गए, आप खड़े होते निशानदेही बता देते कि ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो आप जब आएंगे ही नहीं तो फिर उसके बाद यही होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि कैसे पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी जो है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट भी मौजूद है और उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करनी चाहिए पीटीआई को, अगर वो इस केस को कानूनी बुनियादों पे, मजबूत बुनियादों पे आगे जो है वो चलाना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में उनको पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा, पूरी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी 1 बाय 1, और उसमें यह भी उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया और फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सके कि जो मुतलका इदारा है उसने कुछ नहीं किया, और उसके बाद हम जो है वो इस मामले को देख रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।